हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का एजुकेशन ऑफ लाइफ में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और इत्मीनान से पढ़िए, ठीक है। आज हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर जिसे हम हिंदी में संरचना भी कहते हैं। आज एकदम बेसिक है केमिस्ट्री का, इसीलिए 12th 11th 10th वाले सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। लेकिन हम 12th का स्टार्ट करने वाले बेटा, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं बाबू, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है फिजिकल। 3 पार्ट होते हैं, तीनों में से आज हम ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम कार्बनिक कहते हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्पेशली ये वीडियो है बेटा 12th वालों के लिए। जो बच्चा यूपी बोर्ड से 12th क्लास में है वो ये वीडियो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है, एकदम बेसिक से, कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं संरचना, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब कार्बनिक का बात हुआ तो जाहिर सी बात है बेटा कार्बन आएगा। तो चलिए कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बन का जो ये बेटा सामान्य सूत्र होता है, जिसे हम सामान्य प्रतीक भी कहते हैं, सामान्य प्रतीक भी आप कह सकते हो, सामान्य प्रतीक सी होता है। क्या होता है? सी होता है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है बेटा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है मुन्ना। कितना होता है? 6 होता है। उसके बाद में कार्बन का आपका है, जो कार्बन का आपका द्रव्यमान संख्या होता है कार्बन का, जिसे हम परमाणु भार भी कहते हैं। द्रव्यमान लिख लो या परमाणु भार लिखो, दोनों सही है। 12 होता है बाबू। कितना होता है? 12 होता है। इसलिए कार्बन को इस तरीके से लिखा जाता है बेटा, इसलिए कार्बन को इस तरीके से लिखा जाता है, C612। ये 12 आपका क्या है? परमाणु द्रव्यमान है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मुन्ना, क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। और ये 6 क्या है आपका? ये 6 आपका है परमाणु क्रमांक है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। इतना चीज आपको पता चल गया। आगे चल रहे हैं। इस जो ये कार्बन है आपका, ये बेटा समस्थानिक भी प्रदर्शित करता है। ये समस्थानिक क्या चीज है, चलो हम बता रहे हैं आगे। ये जो कार्बन है 3 समस्थानिक प्रदर्शित करता है बेटा। अब 3 समस्थानिक वो क्या क्या प्रदर्शित करता है, क्या क्या प्रदर्शित करता है मुन्ना? जैसे हम बताए हैं कि ये जो कार्बन है C612 12 और C613 C614, ये जिसके ऊपर वाला भाग जो शीर्ष पे रहते हैं वो चीजें भिन्न भिन्न हो और नीचे के चीजें क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समस्थानिक कहते हैं। यानी कि अब ये कौन सा चीज है बेटा आपका? परमाणु द्रव्यमान है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। और ये आपका क्या है? परमाणु
क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है। अब सिंपल फंडा में से समस्थानिक को हम समझ रहे हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, समस्थानिक उसे कहते हैं जिस तत्व में या जिस तत्व के या जिस परमाणु के परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? समस्थानिक कहते हैं मुन्ना। अब समस्थानिक क्या बस इतने ही है? नहीं, जो ऑक्सीजन आपका है ये भी 3 समस्थानिक प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? सबका परमाणु क्रमांक कितना रहेगा? 8 है। चलिए 8। अब समस्थानिक ये इसका दुगना हो जाता है जब इसका द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। 8 दूना 16 और ये हो गया 17 और ये हो गया आपका 18। क्या बस इतने ही है? आप कहोगे क्या सर इतने ही है? नहीं बेटा, और भी हैं। जैसे 1H1 हाइड्रोजन भी, 1H2, 1H3। ठीक है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? किसके हैं? समस्थानिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्या है देख लीजिए, ऊपर वाला भाग क्या क्या है? भिन्न भिन्न है, और नीचे वाली चीजें क्या है? समान है। उसी को हम क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। बताइए मुन्ना कमेंट करके, अगर आपको इसमें किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है तो आप बताइए। क्या बताएं? कार्बन, कार्बन, कार्बनिक। अब क्या ये चीज क्यों लिखे हैं? इसका उदाहरण और हो नहीं सकता है क्या? समस्थानिक इतने ही तत्व के हैं? नहीं बेटा, और है। इसका राज है, क्योंकि हम कार्बन पढ़ रहे हैं और केवल यहाँ कार्बन की ही बातें करने वाले हैं, दूसरे चीजों का नहीं करने वाले। अब कार्बनिक का हम परिभाषा बताना चाह रहे हैं कि कार्बनिक किसे कहते हैं? वह कंपाउंड या वह यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न पढ़े जाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? कार्बनिक कहते हैं। ठीक है, अब कहोगे कि सर ऑक्सीजन आप क्यों लिए? ऑक्सीजन का नाम तो लिए ही नहीं है, तो ऑक्सीजन यहाँ क्यों लिए? बेटा ध्यान दो, इसी का एक पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बन का ही एक पार्ट है। देखो, वह कंपाउंड जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कोई भी कंपाउंड निर्मित तो हो, उसमें मिश्रण हो इन तीनों चीजों का, तो उसे क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। आप जितने भी कार्बनिक यौगिकों का या जितने भी कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे, जितने भी यौगिक पढ़ेंगे बेटा, 3 ही एलिमेंट आपको अधिकतर ही मिलेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसी से मिलकर आपका कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, ठीक है, केमिस्ट्री का निर्धारण हुआ है। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से इसको देखिए और उसके बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके आगे हम चल रहे हैं कि आगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो बाबू, अब शायद आप लोग लिख चुके भी होंगे। ठीक है, चलो तब इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चल रहे हैं। इतना चीज आप समझ गए कि कार्बन के सामान्य प्रतीक क्या हैं, इनके परमाणु क्रमांक क्या है, इनके परमाणु द्रव्यमान क्या है, कार्बन कितने समस्थानिक प्रदर्शित कर रहा है, ये सारी चीजें हम सीख चुके। अब आगे हम देखेंगे कि आगे क्या चीज है। ठीक है, आगे देखने वाले मुन्ना ध्यान दो। ठीक है, आगे क्या चीज देखने वाले हैं, ध्यान दो। चलो इतना आप देख लिए बेटा। अब आगे चल रहे हैं, इसी कार्बन का जिक्र फिर से कर रहे हैं। यही कार्बन, इसी कार्बन का जिक्र कर रहे हैं। आप जान गए बेटा, ये जो कार्बन है, कार्बन का जो सामान्य प्रतीक है सी है। सी, इसके जो 6 क्या है परमाणु क्रमांक है और 12 क्या है परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान
और ये क्या है, परमाणु क्रमांक। चलिए अब आगे चल रहे हैं, ये चीज लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे मुन्ना, एक नियम आप पढ़े होगे, बोहर बरी। क्या पढ़े हो, बोहर बरी। यहां पर लिख दे रहे हैं, बोहर बरी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था। नियम क्या दिया था बेटा, 2n² दिया था नियम, 2n²। इसको किसी दिन हम बता देंगे, ये आपका क्लास 9th का चीज है बेटा, 9th में आप पढ़े होगे, 9th और 10th में ये चीज पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं 12th का बता रहे हैं, तो इसके बताने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल अगर आपकी आवश्यकता होगी, आपको ना समझ में आया होगा कि 2n² कैसे आया, कहाँ से आया है, तो इस पे एक वीडियो हम बना देंगे और उसके बाद में आप देख लेना। फिलहाल आज कार्बनिक पढ़ रहे हैं तो इसमें वो चीज नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब एक नियम दिए थे बेटा, वो नियम क्या दिए थे, एक नियम दिए थे 2,8,18,32, ये नियम दिए थे। ठीक है, इस नियम पे एलिमेंटों का यानी कि तत्वों का क्या किए थे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे। इन्हें 2, 8, 18, 32 में क्या किया था बेटा, इन्होंने बांटा था। अब इसे आप बांट दीजिए 2, 8, 18, 32 में, किसको, कार्बन को। कार्बन के क्रमांक कितने हैं, कार्बन के क्रमांक क्या है, 6 है। अब इस 6 को 2, 8, 18, 32 में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, ध्यान दीजिए, देख लीजिए बेटा। पहले प्रथम कक्ष में जाएंगे, अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन है आवश्यकता है उनकी, तो उसको क्या करेंगे, हम रख देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 6 है और डायरेक्ट ही आप क्या करो 8 उठा लो, तो ये गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पर 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 6 से ज्यादा आप नहीं ले सकते हो यार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2,4, क्या रहेगा, 2,4। देखो टूट गया, कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं, और ये टूट गया किसमें, 2,4। अब ये 4 क्या है बेटा, ये 4 बला क्या है, ये 4, अब इसी 4 पे राज है, इसी 4 के लिए हम इतना तामझाम किए हैं। ये 4 बेटा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूछोगे सर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जिस तत्व के, जिस एलिमेंट के बाह्यतम कोश यानी कि बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा मतलब बाहरी, देखो ये पहला है, इसके दूसरा क्या है, 4 है, ये क्या है, बाहर वाला कक्षा है। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आए उसे हम क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, जैसे कार्बन है और इस कार्बन के चारों तरफ से रिंग बना के क्या करते हैं, गति करते हैं। क्या करते हैं, गति करते हैं, चारों तरफ से ये क्या करते हैं, गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन से बात आया बेटा, अब कुछ हम बताना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। एक शब्द आ गया इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या है जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन यहां पर हम बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन है बेटा इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है बेटा -e से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, -e से। एक वैज्ञानिक थे जो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे बेटा, कौन थे, जे थॉमसन। कौन थे बेटा, जे थॉमसन।
कौन थे? ये इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे बेटा जे थॉमसन। कितने ईस्वी में बेटा? ये ईस्वी था 1896 से 97। बुकों में कहीं कहीं लिखा 97 ही लिखा है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना। हालांकि ये 1896 से ये खोज करना स्टार्ट किए थे, कंप्लीट आपका 1897 में कर दिए थे। इसीलिए कहीं कहीं बुकों में 1896 को क्या कर दिया? गायब कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया कि जे थॉमसन 1897 ईस्वी में ये इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ये खोजकर्ता माने जाते हैं। ये खोज किए थे इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। अब इलेक्ट्रॉन का खोज इन्होंने कैसे किए थे बेटा? इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे किए थे इन्होंने? इलेक्ट्रॉन का खोज एक विसर्जन नलिका बनाया था। क्या बनाया था? एक विसर्जन नलिका। देखो हम टॉपिक से नहीं भटक रहे हैं बेटा, हम टॉपिक पे वही है, बस इलेक्ट्रॉन आ गया इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि ताकि हम बता दें इलेक्ट्रॉन है क्या चीज। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने 1896 से 97 ईस्वी में किया था। अब इन्होंने एक विसर्जन नलिका बनाया था। ठीक है, और विसर्जन नलिका बना के उस पर प्रेशर लगाया था बेटा, दाब लगाया था 10 के पावर -3, इतना प्रेशर लगाया था। दाब लगा के वो जो विसर्जन नलिका था उसे क्या कर दिया था? शुष्क अवस्था में कर दिया था। जितने भी वहां पर गैसें थे उसको क्या कर दिया था? निर्वात पंप के सहारे से बाहर निकालकर उस इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे कैथोड किरणों के द्वारा। चलिए अब इस पे हम आगे नहीं जाएंगे और मतलब बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का इन्होंने जो मान बताया था बेटा, इलेक्ट्रॉन का बेटा इन्होंने मान बताया था। मान क्या बताया था बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन का मान बताया था कि जो ये किरण है, कैथोड किरण है, इतने वेग से एनोड की तरफ जो आपका वहां पर उन्होंने एक पदार्थ लगाया था, उस पदार्थ का नाम था स्फूर्ति दीप्त पदार्थ। उस पदार्थ पर एक चमक उत्पन्न हो रहा था, इसीलिए वहां पर पहचाने थे कि मतलब किरण हो रहा था, इसका वेग इतना है। उसको रिसर्च किए होंगे तब वो निष्कर्ष जाके निकला था। ठीक है, और इन्होंने एक चीज और बताया था, ये द्रव्य इलेक्ट्रॉन का मान तो बताया था, इलेक्ट्रॉन के मान के साथ साथ बेटा इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में मान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की हम बात करें बेटा तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है बेटा। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्राम, क्या बेटा? ग्राम में द्रव्यमान होता है इसका। क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉन का ग्राम में द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है बेटा। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का ग्राम में द्रव्यमान है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की बात आया तो ये इलेक्ट्रॉन पे हम बात छेड़ दिए बेटा, फिलहाल इस पे नहीं जाना है। आपको बस मोटा मोटा जान लेना है कि इलेक्ट्रॉन था क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था। ठीक है, हम बता दिए कि बार बार अब जब हम इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी, ठीक है, तो बार बार आप कंफ्यूज ना हो कि ये चीज है क्या सर, इलेक्ट्रॉन चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चल रहे हैं बेटा। नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आप इसे क्या कर लीजिए बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, अब शायद आप इसे नोट डाउन भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है,
मिटा दे रहे हैं, उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं। इतना आप देख लिए बेटा, अब आगे चल रहे हैं। सोचोगे कि सर अभी स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे कब? बस बाबू पहुंच ही रहे हैं, ठीक है, पहुंच ही रहे हैं, लेट नहीं लगेगा ना मुन्ना, पहुंच रहे हैं। अब ये जो कार्बन का, अब अभी संयोजी इलेक्ट्रॉन मुन्ना निकाले हो ना, क्या निकाले हो? कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का भी आप संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाले हो ना, कितना था? 4 था बेटा, लिख लेंगे उसको, 4 था। ये हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन था। ये कैसे आया है आपको फिर बता दे रहे हैं, दोबारा से हम बता दे रहे हैं। ये जो 6 है, अरे C है, ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना था? 6 था, और इसका परमाणु द्रव्यमान 12 था। इसी का क्या किए हैं, फैक्टर किए हैं 2 8 18 में, तो 2,4 आया है। यही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। आगे चल रहे हैं हम। ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसी पे तो बहस छिड़ा है। अब ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के क्या होता है, कार्बन के चारों तरफ से ये रिंग बना के गति करता है। कार्बन जब कहीं पर भी स्ट्रक्चर बनाता है तो अपने इसी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से स्ट्रक्चर को पूर्ण करता है बेटा, आप ये भी ध्यान रखना। अब ये कैसे स्ट्रक्चर को पूर्ण करता है, ध्यान देना बेटा। ये जो कार्बन है, कार्बन से कभी भी बंध जब बनाता है तो कार्बन देखो 3 प्रकार के बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने प्रकार के बॉन्ड बनाता है बेटा? 3 प्रकार के बॉन्ड बनाता है। अब ये 3 प्रकार के कौन कौन से बॉन्ड है, इसको हम देख ले रहे हैं नीचे। 3 प्रकार का बॉन्ड बनाता है। तीन प्रकार का बॉन्ड बनाता है। कौन कौन बॉन्ड बनाते हैं इसको हम देखेंगे, देख ले रहे हैं बेटा। अब देखो, पहले जब कार्बन कार्बन से बंध बनाता है तो एकल बंध भी बनाता है, और कार्बन कार्बन से डबल भी बंध बनाता है, कार्बन से ज्वाइंट होता है, और कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और कार्बन कार्बन से बेटा जो आपका है कभी भी 4 बॉन्ड का साझा नहीं करता है, क्योंकि वो पूरा इलेक्ट्रॉन किसी को दान नहीं दे सकता है। कोई अपना पूरा पैसा किसी को उधार नहीं दे सकता यार, गरीब नहीं हो सकता है, कुछ अपने पास रखेगा, अपने पास जीवन यापन करने के लिए, जानते हो आप, इससे ज्यादा आप क्या कहें, ठीक है। कोई भी अपना पूरा पैसा उधार दे नहीं सकता, तो ये क्यों देगा? ये जो 18 एक आधात, ठीक है, आधात जानते हो, गांव में बात करें बेटा, एक आध ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जिससे दुनिया डरता है, यानी पूरा गांव डरता है, ठीक है, उन्हें देखकर डर लगता है, ठीक है, उधार ले लेंगे ना, फिर देने का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। और वो भी इंसान अगर किसी को देते हैं ना पूरा पैसा, तो वो भी पूरा चीज नहीं देते हैं। देखो, खूंखार इंसान पूरा देता है किसी को पैसा, तो वो भी पूरा चीज नहीं देता है, ठीक है। अच्छे इंसान नहीं देते तो वो कहां से देगा? तो ऐसे ये क्या है, आधात हुआ, ये कहां से देगा? नहीं देगा। अब देखो, यहां से 3 बॉन्ड बनाते हैं, और 3 बॉन्ड हम तो बता दिए कि एकल बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है, 3 बंध बनाता है, लेकिन से बेटा डिटेल में हम समझेंगे कि ये पूरा विस्तार रूप में समझेंगे। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो एकदम कंप्लीट, कहीं नहीं भटकना है आपको, बस ध्यान से आपको देखना है। देखो, अब इसमें 3 बॉन्ड होता है, तो 3 तरह के बॉन्ड बनाते हैं। पहले हम क्या सीखेंगे, ये कितने पार्टों में बटे हैं? 3 पार्टों में बटे हैं। तो पहला बनाता है CnH2n+2। आप लोग जानते हो किसका नाम है, सामान्य नेम है, जिसे बेटा एल्केन कहते हैं, ठीक है, एल्केन कहते हैं। अब दूसरा एक चीज है बेटा CnH2n, ठीक है, इसे आप क्या जानते हो बेटा? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। अब इसे बेटा आप अब अगला एक चीज बचा है, एल्काइन बचा है, CnH2n-2। जानते हो ये बेटा आपका क्या है? क्या है मुन्ना? ये आपका एल्केन है, ये आपका एल्कीन है,
ये आपका एल्काइन है, ठीक। ये आपका एल्कीन है, ये आपका एल्केन है, ये आपका एल्कीन है, ये आपका एल्काइन है। ये चीज, तीन चीज हम जाने। अब ये जो एल्केन है, एल्केन का जो बेटा स्ट्रक्चर, रासायनिक स्ट्रक्चर होता है, रासायनिक सूत्र, ये तो सारे चीज सामान्य चीजें हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये सामान्य चीजें। अब बात करें कार्बन की, थोड़ा सा हम कार्बन की बात कर रहे हैं, इसे थोड़ा रुक जा रहे हैं। ये जो कार्बन है, अब यहां पर बेटा ये कार्बन बेटा इस एल्केन में ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है बेटा, सिंगल बॉन्ड बनाता है, एकल बंध बनाता है। और यहाँ पर कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड बनाता है। कितने बंध बनाता है बेटा, डबल। और यहाँ पर कार्बन कार्बन से बेटा कितने बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। चार बताए हैं अभी, ये कोई नहीं दिया। एक कहानी, एक चुटकुला भी आपको सुनाए हैं, क्यों नहीं देता है। ये सारी चीजें क्या है बेटा, बंध है। बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ठीक है। चलिए ये जान गए आप। अब इसका एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है मुन्ना, चलिए सामान्य सूत्र क्या है, इसका सामान्य सूत्र है बेटा क्या है, CH4। क्या है, CH4। इसका क्या नाम है बेटा, मेथेन नाम है। क्या नाम है, मेथेन। और इसका सामान्य नेम, रासायनिक नेम क्या है बेटा, सूत्र क्या है, C2H4। इसका नाम क्या है बेटा, एथलीन नाम है। क्या नाम है, एथलीन, C2H4। ये क्या है आपका, एथलीन। अब इसका नाम हम बताएं बेटा, ये क्या है बेटा, अब ये है, इसका रासायनिक सूत्र है C2H2। ये क्या है बेटा आपका, एसिटिलीन है। क्या है, एसिटिलीन है, ठीक है, एसिटिलीन है। आगे चल रहे हैं, आगे क्या, अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, देखो हम पहले विस्तृत नहीं सीखेंगे, पहला इसका सामान्य स्ट्रक्चर सीख ले रहे हैं जो जल्दी से हम बना रहे हैं। उसके बाद में इसको बताने के बाद में बेटा इसका विस्तृत रूप सीखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट सीखेंगे। पहले इसको हम देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नॉर्मल जल्दी से हम बना दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर की बात करें, C रहेगा बीच में, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन, और उसके बाद में यहां पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। अब स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर जो है यहां पर डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड की बात हुई है। और यहां पर आपका रहेगा हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन। अब इसकी बात करें बेटा, ये अल्काइन है जिसे हम कहते हैं एसिटिलीन कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर बीच में 3 रख दो, 3 बॉन्ड H, और उसके बाद में H। देखो बॉन्ड रखना बड़ी बात नहीं है, बॉन्ड को देखना कि बॉन्ड संतुलित हो रहे हैं। जानते हो आप कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हो तो सर जी कहते हैं क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो, हाँ तो कहते हो हाँ सर। जब संतुलित होते हैं तो यानी कि हाँ समीकरण आप सही लिखे हो, और कहीं ना आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो समीकरण को, तो यानी कि बैलेंस आपको करना आता है, अगर कहीं नहीं कर पाते यानी कि समीकरण आपका गलत है, चीजें गलत है। तो ऐसे इसको भी चारों बॉन्ड, जो 4 बॉन्ड इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, संतुलित होना चाहिए। देखो बेटा ये जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन, तो सारी चीजें चारों तरफ से खींचे हैं, यानी कि ये यहां से कार्बन के जो रिंग है 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, पूर्ण है। दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरा क्या देखेंगे बेटा, दूसरा ये देखना चाह रहे हैं, ये जो कार्बन है यहां पर देखो, यहां पर भी चारों बॉन्ड पूरा हो रहे हैं, 2
दो बॉन्ड यहां से और दो बॉन्ड कार्बन यहां से बनाया है, यानी कि 4। अब इसका देख रहे हैं, दो को देखो, दो यहां से और दो यहां से, 4 इसके भी पूरा है, यानी कि ये भी सही है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखो 3 है, एक 4 है, यहाँ यानी कि यहाँ पर भी पूर्ण हो रहे हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ देख रहे हैं 3 यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, यानी कि 4 यहाँ पर भी पूर्ण हो रहे हैं, 4 यहाँ पर भी पूर्ण हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे, अब देखना चाह रहे हैं बेटा, इतना हम देख लिए कि यानी कि ये चीज पूर्ण हो रहा है। अब कहोगे कि क्या सर आप तो हाइड्रोजन का देखे ही नहीं। अरे यार क्या हाइड्रोजन का देखे, हाइड्रोजन का देखे बेटा, हाइड्रोजन का देखने के लिए आपको क्या देखना है, यहाँ पर हाइड्रोजन का सारी चीजें एक एक होता है। ठीक है, सारी चीजें एक एक होता है। ठीक है बेटा, रुकिए इसको देख लीजिए, तब तक शुरू कर रहे हैं। चलो बेटा, तो आपको इसको बता दिए थे। अब कहोगे कि सर आपका ये तो जिक्र किए नहीं है हाइड्रोजन का, कार्बन 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 चिल्लाते जा रहे हैं। अरे मुन्ना ठीक है, लेकिन से ध्यान देखो, हम इसका भी चर्चा कर रहे हैं। आपको गुस्सा क्यों हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है ये एक होता है, और इसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एक ही आएगा। अब जब एक यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेके साझा कर लिया यार, तो इसमें जिक्र करने वाली क्या बात है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये भी संतुलित हो रहे हैं, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से साझा करके, यानी कि इसके बॉन्ड संतुलित हो रहे हैं और सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, तो इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं। अब बताने वाला बात यह है कि जो यहाँ पर एंगल बनता है, मेथेन के बीच में एक एंगल बनता है, इसके अंतर्गत बेटा एंगल क्या बनता है, इसके अंतर्गत 109 डिग्री, कितना 109 डिग्री 28 मिनट का क्या बनता है, ये एंगल बनता है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये जानने की आवश्यकता है आपको। और इसके अंतर्गत आपको बनता है क्या बेटा, यहाँ पर आपका 120 डिग्री, कितने 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल बनता है एथिलीन के बीच में। ठीक है, कितने एंगल का बेटा, 120 डिग्री। और यहां पर आपका जो बनता है, यहां पर जो आपका एंगल बनता है बेटा, यहां पर बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, कितने डिग्री का, 180। अगर इसकी संरचना हम घुमा दें एथिलीन की, तो इसमें एक एंगल और बनता है बेटा, एच एच, और उसके बाद में एच, और यहां पर एच, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है मुन्ना। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब कहोगे क्या सर, चाहे जिधर हम जोड़ लें और एंगल बना सकते हैं। नहीं मुन्ना, ये बनता है यार, ये बनेगा। जब ये इसका केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो इसका जो गैस निकलता है, गैस निकलता है ऊपर ना, इसी एंगल में निकलता है। इसीलिए बताया जाता है कि यहाँ पर जो इसकी संरचना है 109 डिग्री 28 मिनट, 120 डिग्री 90 डिग्री, और उसके बाद में 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखो, आप जानते हो कि अगर 109 डिग्री 28 मिनट का जब एंगल बनेगा, तो जानते हो इसे क्या हम कहेंगे मुन्ना, देखते हो, हमारे सर बताए हैं कि 90 डिग्री पर जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे, समकोण कहते हैं। और जो 90 से नीचे रहता है उसे क्या कहेंगे बेटा, न्यून कोण कहेंगे। अब बेटा या तो ना तो 90 है, ठीक है, और ना ही आपका 90 से कम है, तो या ना आप ना तो इसे क्या कह सकते हो, ना तो आप समकोण कहोगे और ना ही न्यून कोण कहोगे। अब कहोगे सर तब क्या कहेंगे, बेटा इसे अधिक कोण कहोगे। सर आपको ये भी बताए होंगे आपके स्कूल में कि जो 90 से ऊपर रहते हैं उन कोणों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मुन्ना, अधिक कोण कहते हैं। अब कहोगे सर ये कौन सा कोण है, बेटा ये भी आपका क्या है, क्या है बेटा, अधिक कोण है। यह भी कौन सा कोण है, अधिक कोण है। अधिक कोण है और साथ साथ समकोण भी है, कभी ये अधिक कोण बनाता है कभी समकोण बनाता है। आप कहोगे सर जी 180 पे क्या होगा बेटा, 180 पे बेटा आप बताए होंगे आपके सारे चीज,
संपूरक कोण। कौन सा कोण? संपूरक कोण बताए होंगे। ठीक है, तो फिर आगे चल रहे हैं। सारे चीज इतना आपको हो सकता है समझ में आया हो। अब एक चीज हम चल रहे हैं बेटा, इसी पे बातों बात में हम संकरण की चर्चा कर रहे हैं। कार्बन का संकरण, क्या चर्चा कर ले रहे हैं? कार्बन का संकरण। कार्बन का संकरण, ये चीज क्या है? देखो संकरण बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन संकरण? sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। कितने संकरण होते हैं? 3 संकरण, sp3, sp2 और sp संकरण। ध्यान दो, जिस कंपाउंड में स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड बने, क्या बॉन्ड बने? सिंगल बॉन्ड बने, एक एक बंद बने। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? sp3 संकरण। अब देखो इसमें कहां सिंगल बॉन्ड बन रहा है? पहले में बन रहा है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है कौन सा संकरण रहेगा? sp3 संकरण रहेगा बेटा। कौन सा संकरण रहेगा? sp3 संकरण रहेगा। और उसके बाद में ये कौन सा संकरण रहेगा? इसमें दो बॉन्ड, यानी कि यहां पर क्या रहेगा? sp2 संकरण। और जहां पर 3 बॉन्ड बने बेटा उसे कौन सा संकरण कहेंगे? sp संकरण। कौन सा संकरण? sp संकरण। ठीक है, आप पता चल गया कि जिस कार्बन कंपाउंड में, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बने, ठीक है, वो कार्बन ही कंपाउंड ना रहे, कोई भी कंपाउंड रहे, अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उसे sp3 संकरण ही कहेंगे। जहां पर सिंगल बॉन्ड बने sp3 संकरण, जहां पर डबल बॉन्ड बने दिखाई दे आपको, क्या कहेंगे? sp2 संकरण। और जहां पर आपका क्या बने बेटा? क्या बने? ट्रिपल बॉन्ड बने, उसे हम क्या कहेंगे? sp संकरण। संकरण 3 प्रकार के होते हैं, sp3 संकरण, sp2 संकरण, sp संकरण। ठीक है, यहां तक देखेंगे। अब ये संकरण होते क्या है, कैसे हमें मालूम चले? क्या सर कहोगे, क्या सर इसमें भी कोई राज है? हाँ बेटा है। इसमें क्या है? देखो sp3 जो संकरण है, ठीक है, इसमें दो देखो संकरण में 2 बॉन्ड बनते हैं बेटा, सिग्मा बंध। देखो आप मैथ में सिग्मा इस तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन से इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। हमारे केमिस्ट्री का सिग्मा इस तरीके से है। और पाई तो आप मैथ में पढ़े हो, पाई यही रहेगा। ठीक है, जो आप वहां पढ़े हो यही पाई रहेगा, 2 पाई। यानी कि संकरण में पाई और सिग्मा बंध का खेल होता है। ठीक है, सिग्मा अगर कहीं पर डबल बॉन्ड बन रहा है तो वहां हम कहेंगे एक पाई। क्या? एक पाई बॉन्ड बन रहा है। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो हम कहेंगे वहां पर क्या बन रहा है मुन्ना? सिग्मा बंध। कौन सा बंध? सिग्मा बंध। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या बेटा, sp3 संकरण में क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा? देखो बेटा, जहां पर sp3 आए उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। और कहीं पर sp2 की बात आए तो वहां पर तो हम कहेंगे बेटा पाई तो बनता है, लेकिन से पाई के साथ कई सिग्मा बॉन्ड भी बनते हैं। कई सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कितने? अब ये निश्चित नहीं है, कंपाउंड के ऊपर डिसीजन करता है कि कार्बन वहां पर कितने हैं। ठीक है, तो इस पे आप नहीं बता सकते हो कि कितने यहां पर बनते हैं। ठीक है, ये बताओगे कि यहाँ पर पाई बॉन्ड तो बनता है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, और साथ साथ सिग्मा भी बनेंगे। ठीक है, सिग्मा बनेंगे। अब इसको कहोगे कि सर जी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 3 बॉन्ड है बेटा। ध्यान दो, यहाँ पर क्या होता है, हमेशा जहां पर 3 बॉन्ड रहेगा यहाँ पर जो पाई की संख्या, पाई बॉन्ड है,
यहाँ पाई बांड कितने बनते हैं बेटा, यहाँ पर 2 पाई बांड बनता है। कितने बांड, 2। अगर 3 कंपाउंड 3 बांडों की संख्या sp संकरण दिखे तो वहां पर 2 पाई बनता है और कई सिग्मा बांड बनते हैं बेटा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए, अब इसे संकरण सिग्मा है क्या, अब इसको अच्छे तरीके से हम थोड़ा ऊपर समझेंगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद में हम ऊपर चल रहे हैं। चलिए, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए बाबू। चलिए, अब हमें लग रहा है हम नोट डाउन भी कर चुके होंगे, इसको मिटा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। चलिए बेटा, अब तीनों चीज का, तीनों सूत्रों का, यानी कि क्या क्या थे हमारे पास, एल्कीन एल्काइन अब जान गए तो उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट रासायनिक सूत्र CH4 मेथेन था। उसके बाद में और क्या था मुन्ना, और आपका क्या था, आपका था एथिलीन था, C2H4 था, ठीक है, ठीक है लाला, ये था। उसके बाद में आपका क्या था बेटा, C2H2 था, क्या था, C2H2 था। इसका नाम क्या होगा, एसिटिलीन नाम है मुन्ना, क्या नाम है, एसिटिलीन नाम है। फिर से इसकी नाम बता रहे हैं, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन, एथिलीन, मेथेन। 2-3 चक्कर बोलोगे ना तो याद भी हो जाएगा आपको, ज्यादा इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ये पहला है आपका, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है। अब तीनों का स्ट्रक्चर हम बना के इसमें संकरण क्या क्या है, संकरण भी चर्चा कर रहे हैं। अब संकरण हम ऊपर लिख दे रहे हैं बेटा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं संकरण है।